वेलकम फ्रेंड्स। आज हम CSS पैडिंग के बारे में जानेंगे। CSS पैडिंग HTML में कहाँ और कैसे यूज होता है। CSS पैडिंग प्रॉपर्टी CSS मार्जिन प्रॉपर्टी की तरह ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। वो है मार्जिन प्रॉपर्टी जब हम सेट करते थे तो वो हमारे कंटेंट के बॉर्डर के बाहर सेट करते थे, और जब हम पैडिंग प्रॉपर्टी सेट करेंगे तो वो हमारे बॉर्डर के अंदर सेट करेंगे। हमारे जो टेक्स्ट और हमारा जो बॉर्डर है या हमारा जो इमेज है, इमेज का जो बॉर्डर है उसके अंदर सेट करेंगे, एक स्पेस बनाएंगे। ये भी हम वैल्यू परसेंटेज में, पॉइंट में, पिक्सल में दे करके कंट्रोल करते हैं या सेट करते हैं। ये भी मार्जिन प्रॉपर्टी की तरह ही बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट हम सेट कर सकते हैं। हमें सिर्फ राइट साइड चाहिए तो हम सिर्फ राइट साइड सेट करेंगे, बॉटम में चाहिए तो बॉटम में सेट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही है। जब हम इसका सिंटैक्स लिखेंगे तो इसका सिंटैक्स भी हम हमारा जो मेन टैग होगा उसके साथ प्रॉपर्टी और वैल्यू, इसमें हम सिंगल वैल्यू लेकर के भी चारों तरफ पैडिंग स्पेस बना सकते हैं। डबल वैल्यू लेकर के भी हम चारों तरफ स्पेस बना सकते हैं। माना जो पहली वैल्यू होगी वो ऊपर नीचे और जो दूसरी वैल्यू होगी वो दाएं बाएं। तो इस तरह से हम हमारे सिंटेक्स लिखेंगे। हम चारों वैल्यू को दे करके भी, जिस तरह से मार्जिन में किया था, हम चारों वैल्यू दे करके भी हम हमारा स्पेस बना सकते हैं बॉर्डर के अंदर की तरफ। तो सिंटेक्स तो सेम है और वैल्यू भी हम सेम डिफाइन करते हैं जैसे हमने मार्जिन प्रॉपर्टी में की थी। लेंथ में परसेंटेज वाइज, इनहेरिटेड। कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, माइनस में हम वैल्यू नहीं लेते हैं क्योंकि वो अलाउ नहीं होता है। तो अब हमने जान लिया कि CSS पैडिंग है क्या, इसकी प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। प्रैक्टिकल में जब हम करेंगे तो प्रैक्टिकल में करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी कि ये मार्जिन था और ये पैडिंग था। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, तो हम हमारे कोडिंग के लिए पेज पर आ गए हैं। ऑलरेडी हमारा जो मेन टैग है, सेक्शन टैग है, वो रेडी है और मैंने फाइल को सेव भी कर लिया है CSS पैडिंग प्रॉपर्टी के नाम से डेस्कटॉप पर। हम यहाँ पर टाइटल ले लेते हैं। मैंने पहले भी कहा आपको टाइटल लिखना है तो आप लिखिए, या तो आप स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइटल लिखने के बाद हम हमारे बॉडी पार्ट में आ जाते हैं। बॉडी टैग के अंदर हम हेडिंग ले लेते हैं, जैसे हमने मार्जिन में लिया था वैसे ही हम पैडिंग में भी ले लेते हैं। हमने एक हेडिंग ले लिया और एक पैराग्राफ ले लिया। अब हम हमारे हेड सेक्शन में आ जाते हैं। टाइटल के नीचे हमें स्टाइल लिखना है, मीन्स हमें यहाँ पर एक शीट तैयार करनी है। तो स्टाइल शीट के लिए हम स्टाइल टैग लेंगे। आपको पता है कैसे लिखना है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट में जिस तरह हमने मार्जिन सेट की थी तो हमने वैल्यू लिखी थी मार्जिन, उसके बाद प्रॉपर्टी जो थी वो, उसके बाद वैल्यू। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से लिखेंगे। H1 हेडिंग के लिए पहले मैं स्टाइल रेडी कर रही हूँ,
तो मैंने क्या किया, H1 करली ब्रैकेट ब्रश बनाना है हमें, उसके अंदर मैंने कलर दिया है रेड और पैडिंग दी है 25 पिक्सल। अब मैंने यहाँ पे सिंगल वैल्यू लिखी है। सिंगल वैल्यू जो लिखा जाता है तब एक वैल्यू चारों ही तरफ अप्लाई होता है, मीन्स 25 पिक्सल ना सिर्फ टॉप में होगा लेकिन बॉटम, राइट, लेफ्ट ये तीनों जगह भी साथ में आएगी। तो इसका हम प्रीव्यू भी देख लेते हैं। मैंने कलर लिया रेड और इसका पैडिंग ले ली मैंने 25। इसमें हम बॉर्डर भी ले लेते हैं। तो बॉर्डर के लिए आपको पता है क्या करना है, बॉर्डर टू पिक्सल ले लेते हैं। बॉर्डर आ गया। हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन। ओके, अब आप देखिए मैंने 2 पिक्सल की बॉर्डर ले ली। अब मैंने जो पैडिंग सेट किया है वो इस बॉर्डर के अंदर है 25 पिक्सल। अब मैं इसे कम करूं, 10, 1। आप देखिए बॉर्डर के अंदर स्पेस कम ज़्यादा हो रहा है। इसको हम अलाइन भी कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लिया। अब हमने सिंगल वैल्यू ली थी हेडिंग के लिए, जो चारों ही तरफ एक ही वैल्यू अप्लाई हुई, सिंगल पैडिंग वैल्यू। अब हम पैराग्राफ में डबल और चारों ही तरफ की हम अलग अलग वैल्यू डाल के देखते हैं। मैंने पैराग्राफ में कलर ब्लू लिया है। मैंने चारों ही तरफ का पैडिंग सेट किया हुआ है, चारों तरफ से, टॉप में, राइट में, बॉटम में और लेफ्ट में। सभी की वैल्यू अलग अलग है। टॉप में 10 है तो राइट में 40 है, बॉटम में 100 है और लेफ्ट में 5 है। बैकग्राउंड कलर भी ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ले लिया पिंक। मैंने इसमें बॉर्डर नहीं डाला हुआ है। हेडिंग में हमने बॉर्डर ली थी, यहाँ बॉर्डर नहीं ली हुई है। इसको BR टैग से हम ब्रेक भी कर देते हैं। ओके, अब हमने पिक्सल में वैल्यू ली थी। अब इन्हीं वैल्यू को हम सेम में लेते हैं और परसेंटेज वाइज भी लेकर देखते हैं। पहले हम जो सिंगल वैल्यू हमने ली थी हेडिंग में, हम उसको परसेंटेज में लेकर देखते हैं। मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अभी स्पेस चेंज हो गया। इसको मैं परसेंटेज में ले लेती हूँ।
20%, ज़्यादा हो गया अभी। %5, उसके बाद हम इसमें भी इसी तरह कर लेते हैं। पिक्सल के जगह पे हम परसेंटेज डाल देते हैं। जहाँ मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ वहाँ आप डिफरेंस देखते रहिए। टॉप 10%, राइट 40%, बॉटम 100% और लेफ्ट 5%। इसी को हम सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। अब मैंने इसकी वैल्यू ज़्यादा ले ली, तो प्रीव्यू में यहाँ पर नहीं दिखेगा। इसके लिए हमें ब्राउज़र पर ही जाना पड़ेगा। तो हम गूगल के पेज पर चले जाते हैं। देखिए मार्जिन, ये दोनों के बीच का गैप यहाँ पर, और पैडिंग, हमारे ये जो टैक्स लिखा है वो, ये हमारा जो बॉर्डर है वो, और उसके बीच का ये गैप। होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। फुल पेज पर मैंने इसे कवर किया है। हम इसमें अपना विड्थ भी सेट कर सकते हैं, तो ये छोटा हो जाएगा, लेकिन अभी हम नहीं सेट कर रहे हैं, जो हमें क्लियर हो। सभी वैल्यू अलग अलग है। मैंने परसेंटेज में, पिक्सल में, सेंटीमीटर में तीनों वैल्यू यहाँ पर दे दी है। तो आप देखिए यहाँ पे भी मैंने 50 पिक्सल सेट कर दिया है। क्लियर करने की कोशिश की कि पैडिंग हम किस तरह से सेट करते हैं। हम इसको फिर से मार्जिन की तरह गूगल पेज पर पैडिंग को भी एक बार देख लेते हैं। हमारा गूगल पेज, हमने राइट क्लिक किया, स्पेक्ट में गए, सभी कोडिंग क्लियर यहाँ पर आ गई। अब ये है हमारा, अब देखिए जब मैंने यहाँ पर कर्सर लिया तो गूगल का जो लोगो था वो कवर हो गया, ये वाला। ये है पैडिंग, उसके बाद ये है हमारा बॉर्डर, और ये है हमारा मार्जिन। ओके, तो इस तरह से हम हमारा पैडिंग सेट करेंगे। जितने भी प्रॉपर्टीज़ आपको पता है आप उसको अप्लाई करिए, और आप भी प्रैक्टिकल कर कर देखिए। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये एक एक टैग, एक एक सिंटैक्स याद होते जाएंगे। बार बार उसके सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरह से हमारा ये कोर्स पूरा होता जाएगा। अब जो पैडिंग के बाद जो हम आगे करेंगे तो और भी इसमें अच्छी तरह से क्लियर होगा। होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।
आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए